दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत। दोस्तों, क्या मैं आपसे कहूं कि अकबर महान नहीं डरपोक थे, तो क्या आपको मेरी बात पर विश्वास होगा? दोस्तों, आप मेरी बात पर चाहे विश्वास करें ना या ना करें, लेकिन ये बात सत्य है। दोस्तों, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये इसलिए हुआ कि हमारे जो आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हैं, उनमें से 60 वर्ष तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री कोई न कोई मुस्लिम रहा है, जिन्होंने इतिहास को गलत लागू किया और हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि अकबर महान नहीं डरपोक थे। दोस्तों, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, फिर आप मेरी बात को विश्वास कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो एक एक बात आप गूगल पर सर्च कर लेना, और अगर गलत मिले तो आप मुझे बोलिएगा, और अगर मेरी सब बात सत्य मिली तो आपको मानना होगा कि अकबर महान नहीं, एक डरपोक राजा था। दोस्तों, मैं आपको कलिंजर के किले में लेके चल रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है, और आपको वो इतिहास दिखाऊंगा कि जो ये कह रहा है कि अकबर महान नहीं डरपोक और बुजदिल थे। ये आगे है हम कलिंजर के किले में। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है, और ये किला 250 ईस्वी से भी पुराना है। ये चंदेल शासकों की राजधानी रहा है। दोस्तों, इस किले पे सबसे पहले बाहरी आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था, जो इस किले को जीत नहीं पाए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर हमला किया, वो इसको नहीं जीत पाए। उसके बाद हुमायूं अकबर के पिता ने इस पर हमला किया, वो भी नहीं जीत पाए। और उसके बाद शेरशाह सूरी ने इस पर हमला किया, और इस किले की लड़ाई लड़ते लड़ते 1545 में शेरशाह सूरी मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, उसके बाद 1559 में इस किले को अकबर ने जीत लिया, और इस किले को तहस नहस करके बीरबल को सौंप दिया। दोस्तों, इस किले में जीतने के बाद अकबर ने कैसे कैसे मूर्तियों को तोड़ा है, वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इसीलिए मैं अकबर को महान नहीं डरपोक राजा मानता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। दोस्तों, अकबर के बाद ये किला बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के पास रहा। उसके बाद पेशवा बाजीराव के पास रहा, और 1812 में ये किला अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो दोस्तों, अकबर के बाद के जिनके अधीन रहा ये किला, उनमें से 2 तो हिंदू ही थे, और अंग्रेजों को हमारे मंदिरों से मूर्तियों से कोई लेना देना नहीं होता था, वो सिर्फ शासन करते थे। तो दोस्तों, इसमें जो एक ही विजय प्राप्त की वो है अकबर ने यहाँ इस किले को जीता। और उसके बाद देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मूर्तियों को तोड़ा। और इस कर्तव्य के बाद मैं अकबर को महान नहीं डरपोक मानता हूँ। डरपोक मैं इसलिए कहता हूँ कि इन मूर्तियों से अकबर को क्या खतरा था, और खतरा नहीं था तो इनको तोड़ा क्यों, और इसीलिए मैं अकबर को डरपोक कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये जो मूर्तियों के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, ये पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों को गणना करके एक नंबर दिया है, और वो नंबर इनके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, कोई भी मूर्ति साबुत नहीं है। ये देखिए, मूर्ति बहुत सुंदर थी, और उनको किस तरह से तोड़ा गया है, किस बेरहमी से तोड़ा गया है। ये देखिए, आप जहां तक भी देखेंगे आपको मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई देंगी, और सब मूर्तियां टूटी हुई है। ये देखिए आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, और उसमें मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, आप चाहिए तो नीलकंठ महादेव के मंदिर के नाम से वो वीडियो है, आप उस वीडियो में जाके देखना मंदिर के बाहर का प्रांगण कैसे टूटा हुआ है।
दोस्तों ये मैंने लगभग यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियों को दिखा दिया है, और अब आप खुद ही जज कीजिए कि अकबर महान थे या डरपोक। दोस्तों एक बहुत ही अभेद्य अजय किले का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा, आप अपने विचार मुझे कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों ये भी आप मुझे जरूर बताना कि अब भी क्या आप अकबर को महान मानते हैं या मेरे की तरह उसको डरपोक मानते हैं। दोस्तों अगर आपको ये इतिहास जानकर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई तलाश में, तब तक के लिए नमस्कार।